आइए बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.2 फ्रॉम द चैप्टर 4। तो चैप्टर 4 में हम लोग पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस का स्टडी कर रहे हैं अभी, जिसमें 4.1 एक्सरसाइज फुल्ली कंप्लीट हो चुके हैं। और अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर थियरम्स, फार्मूले सब कुछ कंप्लीट कर लिए हैं। जो भी रिमेनिंग होगा वो जैसे ही उसकी रिक्वायरमेंट आएगी मैं वहाँ पर बता करके फिर आगे कंटिन्यू एक्सरसाइज कंप्लीट करूँगा। तो आइए देखते हैं एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, सो दैट द लाइंस 3x² - 4xy - 3y² = 0 आर परपेंडिकुलर। मीन्स लाइंस मेक्स एन एंगल बिटवीन ईच अदर 90 डिग्री। कितना एंगल बनाते हैं? 90 डिग्री। तो ये क्या है? कंबाइंड इक्वेशन ऑफ टू लाइंस। व्हाट इज दिस इक्वेशन? इक्वेशन को क्या बोलोगे? कंबाइंड इक्वेशन ऑफ टू लाइंस पासिंग थ्रू द ओरिजिन। जैसे अभी बच्चों को एक ऐसा भी लग सकता है कि ये ओरिजिन से अगर पास होता है तो 90 डिग्री का एंगल कैसे बनाएंगे। मान लो कि यहाँ पर एक लाइन इस तरह से है, दूसरी लाइन ये भाई यहाँ पर भी तो हो सकती है ना इस तरह से। तो ये जो एंगल है इनके बीच का, ये थोड़ा ज्यादा हो गया, तो यहाँ से यहाँ पर और थोड़ा सा पहले कर देते हैं यहाँ, ये 90 डिग्री, यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल इस तरह से फॉर्म हो जाता है। तो बच्चों को सिर्फ ये समझने के लिए एक रफ डायग्राम मैंने यहाँ पर दे दिया। दिस इज द एक्स एक्सिस और यहाँ पर है वाई डैश और ये है ओरिजिन। तो जो गिवन लाइंस है, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ दीज टू लाइंस, ये टू लाइंस का जो कंबाइंड इक्वेशन है हमारे पास, इनके बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री का मतलब कौन सा एंगल आता है? देखो ये एंगल है 90 डिग्री, मींस लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो ये एंगल यहाँ पर 90 डिग्री आ जाएगा। नीचे भी 90 होगा, इधर भी अगर एक एंगल 90, यहाँ भी 90 90 90 90, मतलब इधर से भी देखो परपेंडिकुलर रहेंगे। तो डायग्राम नॉट रिक्वायर्ड। ये भी मैं बता दूं कि डायग्राम यहाँ पर रिक्वायर्ड नहीं है। ये डायग्राम मैं बच्चों को सिर्फ समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए दे दिया हूँ कि बच्चों को लगता है कि 90 डिग्री का एंगल कैसे बनता है, तो यहाँ पर देख सकते हो। अब इसके बाद सबसे पहले क्या करना है, ये जो इक्वेशन दिया है इसी को यहाँ पर नोट डाउन करो। क्या करना है? जो इक्वेशन दिया है उसको नोट डाउन कर लेना है। नोट डाउन करने के बाद हमें क्या करना है, आइए देखते हैं। सिंस 3x² - 4xy - 3y² = 0, 3y² = 0। अब इसके बाद सिंपल एकदम है, इसको कंपेयरिंग कर देते हैं। कंपेयरिंग विथ ax² + 2hxy + by² = 0। इससे कंपेयर करते हैं तो हमें क्या मिलता है? देखो ax² को कंपेयर करोगे 3x² से तो हमें मिलेगा a = 3। फिर 2hxy, फिर यहाँ -4xy, xy तो कट हो जाते हैं, तो यहाँ पर बचता है 2h = -4 और by² है -3y², तो b = -3। ये सभी बच्चों को समझ में आ गया। अब इसके बाद a = 3, 2h -4, b = -3। क्या करना है? देखना है क्या इनका जो कोफिशिएंट है ये दोनों का सम। सिंस a + b = हाउ मच? इट इज a इज 3। देखो यहाँ से a का वैल्यू कितना है? 3 रख दिया। b का वैल्यू कितना है? -3, उसको -3 रख दिया, तो 3 - 3 कितना हो जाता है? 0। इफ a + b = 0 then the lines are perpendicular, therefore lines are perpendicular। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पर कभी भी प्रूफ दैट के अगर आता है कहीं पर भी तो लिख सकते हो परपेंडिकुलर। तो लाइंस आर परपेंडिकुलर, ये कंप्लीट प्रूफ हो गया। दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन और फर्स्ट क्वेश्चन इस तरह से कंप्लीट भी हो गया। तो अब हम लोग अपना अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकंड ट्राई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? सो दैट द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय, अब यहाँ पर कोइंसिडेंट लाइंस प्रूफ करना है सेकंड इक्वेशन में। तो आइए सेकंड इक्वेशन पहले यहाँ पर लिख देता हूँ। लिखने के बाद वैसे अगर स्टूडेंट बताएंगे मुझे कमेंट करके कि अगर उनको और भी डिटेल्स चाहिए तो मैं और भी डिटेल्स दे दूंगा। कोइंसिडेंट लाइन मतलब एक लाइन दूसरे लाइन के ऊपर से पास हो जाती है, जिसको बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइंस। अगर कोइंसिडेंट लाइंस है उसकी क्या कंडीशन है और क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व कैसे करना है, तो आइए यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है सो दैट द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय, so that the lines represented, या डायरेक्टली भी लिख सकते हो, लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय, ये लाइन का इक्वेशन जो दिया है x² + 6xy, x² + 6xy + 9y² = 0।
तो ये है लाइन। अब ये लाइन को हमें क्या प्रूफ करना है, सो दैट द लाइन दिस आर, ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं हुआ, आर कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट, तो लाइंस आर कोइंसिडेंट। अभी हमें यहाँ पर कंप्लीट प्रूफ दिखाना है। आइए इसको प्रूफ कैसे करना है देख लेते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम। मैंने पहले भी बताया है, अगर मोर डिटेल्स देखना है तो हमारे वीडियो को देखिए, और अगर शॉर्ट फॉर्म में अपने जेई और सीटी की तैयारी कर रहे हो, कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो हमारे शॉर्ट्स में शॉर्ट कट का तरीका बहुत फास्ट वहाँ बताया हूँ मैं, फ्यू सेकंड्स में कैसे सॉल्व करना है वहाँ देख सकते हो। तो प्रूफ में हम लोग देखते हैं, सिंस एक्स स्क्वायर प्लस 6xy प्लस 9y स्क्वायर इक्वल टू 0। सबसे पहले इसको करना है कंपेयरिंग। जैसे ही कंपेयरिंग करोगे, कंपेयरिंग किससे करना है भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0 से। देयरफॉर देखो एक्स स्क्वायर कुछ नहीं है, तो यहाँ पर क्या है 1, नथिंग, दैट इज 1, तो a इक्वल टू 1। अब क्या है 2h, xy छोड़ दो, 2h इक्वल टू 6, और by स्क्वायर है, यहाँ 9y स्क्वायर है, तो b इक्वल टू 9। अब कोइंसिडेंट लाइन हमें यहाँ प्रूफ करनी है, तो कोइंसिडेंट के लिए हमें देखना है, अगर ये 2h का वैल्यू है तो h इक्वल टू कितना हो जाएगा 3, b इक्वल टू हो गया 9, और a इक्वल टू हो गया 1। फॉर कोइंसिडेंट लाइंस हमारे पास एक सिंपल सा फॉर्मूला है, सिंस h स्क्वायर माइनस ab, ये चेक करो क्या आता है, h स्क्वायर मीन्स स्क्वायर ऑफ 3, वैल्यू ऑफ h क्या है 3। देखो h स्क्वायर लिए तो वैल्यू h पुट कर दिए 3 स्क्वायर, माइनस ab दैट इज 1 इंटू 9। अब ये कितना हो जाएगा, देखो स्क्वायर ऑफ 3 स्क्वायर का मतलब होता है 3 इंटू 3, ये हो गया 9, माइनस 1 9 मल्टीप्लाई किए 9, तो यहाँ पर 9 माइनस 9 क्या आता है 0। अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू 0 मिलता है तो दिस इज द कंडीशन। मैं बता चुका हूँ अपने थ्योरम के प्रूफ में, एक्सप्लेनेशन में, अपने प्रीवियस वीडियोस में सब कुछ दे दिया हूँ, बता चुका हूँ। एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू 0, देयरफॉर लाइंस आर कोइंसिडेंट। चलो ये भी प्रूफ हो गया, तो ये इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और हम लोग चलते हैं अभी अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब इसमें क्या करना है आइए देखते हैं। ये हो गया कंप्लीट, स्क्रीनशॉट भी कंप्लीट करो, कंप्लीटेड। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आगे बढ़ते हैं और उसको भी सॉल्व करते हैं। तो एक्सरसाइज 4.2 देख लेते हैं अब यहाँ पर। 4.2 क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या आने वाला है वो देखते हैं। ये फाइंड द वैल्यू ऑफ के, अब उसमें कुछ कंडीशन दी गई होगी। क्वेश्चन नंबर 3 फाइंड, चलो हम लोग सिर्फ इतना लिख देते हैं, फाइंड के के लिए हमें क्या है फाइंड के, दिस इज क्वेश्चन नंबर 3 फाइंड के। क्या लाइन है वो देखते हैं, किस लाइन में फाइंड करना है। एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर प्लस 4xy, ये लाइन है के एक्स स्क्वायर प्लस 4xy माइनस में क्या दिया है भाई इधर, माइनस 4y स्क्वायर इक्वल टू 0 और परपेंडिकुलर टू ईच अदर, माइनस 4y स्क्वायर इक्वल टू 0 और परपेंडिकुलर, चलो परपेंडिकुलर का साइन ही बना देते हैं, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये है हमारा क्वेश्चन। अब इसमें वैल्यू फाइंड करनी है के, व्हाट इज के, देखो यहाँ पर है के का वैल्यू निकालना है, के इज क्वेश्चन मार्क है। तो ये अब यहाँ पर आ जाएगा सोल्यूशन, तो सोल्यूशन में हम लोग क्या लिखेंगे, सिंस के एक्स स्क्वायर प्लस 4xy माइनस 4y स्क्वायर इक्वल टू 0, ये लिख दिया 0 बनाइए 0, नहीं तो 6 पढ़ने लगोगे, कुछ दूसरा ही पढ़ लोगे क्योंकि बहुत से ग्रीक लेटर्स हैं 12th स्टैंडर्ड में। तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, कंपेयरिंग, फिर से यहाँ पर वही बात आती है। चलो कंपेयरिंग विथ, शॉर्ट फॉर्म में लिखा हूँ, आप लोग पूरा फुल फॉर्म लिखिए, कंपेयरिंग विथ एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इसको जो कंपेयर करोगे, देखो एक्स स्क्वायर तो a इक्वल टू क्या बोल रहा है के, a इक्वल टू हो गया के, 2hxy 4xy, तो यहाँ पर हो जाएगा 2h इक्वल टू 4, और दूसरा तो h की वैल्यू कितनी होगी 4/2 डिवाइड हो गया h इज 2, और तीसरा है b इक्वल टू -4, b इक्वल टू -4 हो गया। क्या निकालना है, तो लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो हम लोग क्या लिखेंगे, फॉर
परपेंडिकुलर लाइंस मतलब इफ द लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये सेंटेंस ऐसा भी लिख सकते हो a प्लस बी इक्वल टू 0। अभी अभी जस्ट अभी अभी मैंने बताया फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था, a प्लस बी इक्वल टू 0। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ले लिए, तो यहाँ हो जाएगा a प्लस बी इक्वल टू 0, ए इज के, यहाँ पर हो जाएगा k प्लस, यहाँ पर b का वैल्यू आता है -4 इक्वल टू 0। तो दिस इज k माइनस 4 इक्वल टू 0, सो k इक्वल टू 4, ये रहा वैल्यू ऑफ k। अब देखो, अब इससे सिंपल क्या चाहिए हम लोगों को, इससे सिंपल सोल्यूशन तो हो ही नहीं सकता। सब कुछ मैंने दे दिया, फार्मूला भी दे दिया, एक्सप्लेनेशन दे दिया, कंपेयरिंग कर दिया, निकाल भी दिया, आंसर k इक्वल टू 4 आ गया। अब k इक्वल टू 4 आने के बाद अब जो है क्वेश्चन नंबर 4 ही चालू कर देते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लेना है, भूलना नहीं किसी को। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। अब है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया कि फाइंड द मेजर ऑफ एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइंस। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द acute angle between the lines। अब लाइंस कौन कौन सी हैं, एक लाइन तो है नहीं, फोर फर्स्ट, तो फर्स्ट वन क्या दिया है वो देखते हैं। फर्स्ट में है 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3xy, 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3xy। xy देखो मैं दूर लिखा हूँ इसलिए कि बच्चों को लगना चाहिए वो रूट के अंदर नहीं है, नहीं तो रूट बड़ा सा बनाते हो वो गलत हो जाएगा, टोटली गलत हो जाएगा। अगर ये रूट सिर्फ 3 के लिए ही है, नॉट फॉर 4 नॉट फॉर xy रूट से बाहर रहना चाहिए, नहीं तो लाइंस बनेगी नहीं। प्लस 3y स्क्वायर इक्वल टू 0, आगे भी है प्लस 3y स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इसमें कितना एंगल है, व्हाट इज द एंगल बिटवीन देम। तो सबसे पहले वही काम करना है, कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। देखो फार्मूला वही आ रहा है, सब कुछ वही है। तो देयरफॉर अब ax स्क्वायर 3x स्क्वायर, तो a इक्वल टू 3। अब यहाँ से 2h इक्वल टू दिस, तो 2h इक्वल टू -4 रूट 3। तो h की भी वैल्यू यहाँ लगे हाथ निकाल ही लो, -4 रूट 3 अपॉन 2। अभी डिवाइड भी कर देता हूँ, 2 2 या 4, तो -2 रूट 3, ये है h की वैल्यू, दिस इज h। अब इसके बाद b का वैल्यू कितना है यहाँ पर +3, वो भी लिख दिया। एक्यूट एंगल थीटा, एक्यूट एंगल का फार्मूला, एक्यूट एंगल कैसे निकालते हो, सिंस tan थीटा, पहले tan थीटा निकालिए, फिर वहां से हम लोग आगे चल करके दूसरा वैल्यू निकाल लेंगे। tan थीटा इक्वल टू मॉडुलस ऑफ, क्योंकि मॉड क्यों लगाते हैं, मॉड इसलिए लगाते हैं क्योंकि हमको एक्यूट एंगल निकालना है। अगर मॉड नहीं लगाओगे, इनकेस वैल्यू नेगेटिव आ गई तो ऑब्ट्यूज हो जाएगा, इसके लिए हम लोग यहाँ पर मॉडुलस यूज करते हैं। 2 रूट ऑफ, देखो 2 इंटू है यहाँ पर, ये ध्यान दो, ऐसा नहीं कि स्क्वायर रूट के लिए 2 लिखा गया, ऐसा नहीं है, 2 इंटू, क्योंकि कुछ बोर्ड्स में या कुछ अदर कंट्री में स्क्वायर रूट भी लिखते हो तो वहाँ 2 लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं लिखते। तो 2 इंटू रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी, ये देखना है। सबसे पहले तो हम लोग चेक कर लेते हैं कि a प्लस बी क्या 0 है, अगर 0 है तो थीटा 90 कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर दोनों ही पॉजिटिव है, देखो a भी पॉजिटिव b भी पॉजिटिव, 0 नहीं होगा। इसके लिए अब इसको हम लोगों को सॉल्व करना पड़ेगा, तो वैल्यू रख देते हैं, मॉडुलस ऑफ 2 रूट ऑफ एच स्क्वायर, तो एच स्क्वायर क्या है -2 रूट 3 होल स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस ए इंटू बी, देखो 3 इंटू 3, यहाँ पर 3 इंटू 3। अब ये रूट देखो छोटा पड़ रहा है, तो छोटा पड़ रहा है तो अपनी हाइट बढ़ा लो यहाँ पे, चलो बढ़ गई हाइट। चलिए अब इसके बाद अब यहाँ क्या करना है, a प्लस बी, ये है 3 प्लस 3, चलिए ये भी हो गया। इस तरह से पूरा कंप्लीट सोल्यूशन चाहिए। 10 2 मॉडुलस लिखते जाना है, 2 रूट ऑफ, अब कितना हो जाएगा, देखो 2 स्क्वायर -2 है तो प्लस हो जाएगा, 4 इंटू 3, यहाँ पर आ जाएगा 12 और -9, 12 - 9 दे दिया यहाँ पर, और अपॉन 6। अब यहाँ मॉडुलस क्लोज कर सकते,
इसके बाद क्या लिखना है, देखो मॉडुलस ऑफ, ये 2 से कट हो जाएगा 3 और 12 माइनस 9, तो ये हो गया √3/3। √3/3 का वैल्यू क्या होता है, देखो ये 3 के अंदर 2 √3 है। कैसे, इस तरह से यहाँ समझ लो, √3/3 को हम लोग लिख सकते हैं ऐसा, ऐसा नहीं ऐसा, एक एक रूट आएगा, एक रूट कट हो गया तो बचा क्या, 1/√3। ये एक्सप्लेनेशन है। तो यहाँ पर हमें डायरेक्टली लिखना है 1/√3, या तो ऐसा एक्सप्लेन करके भी लिख सकते हो। अब ये देखना है कि tan थीटा अगर 1/√3 है तो tan हाउ मच डिग्री इक्वल टू 1/√3, वही तो बताना पड़ेगा। तो अब इसको क्या करते हैं, सिंस, अब यहाँ देखिए, therefore tan थीटा इक्वल टू 1/√3। अगर tan थीटा 1/√3 है तो tan थीटा की वैल्यू होती है, कितनी हो जाएगी, tan हाउ मच, 30 डिग्री की वैल्यू होती है, कितने की, 30। और यहाँ रीजन दे दो, सिंस tan 30 डिग्री इज 1/√3, यहाँ आ गया। देयरफॉर थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। अगर रेडियन में किसी को लिखना है, किसी के बुक में अगर रेडियन आंसर चाहिए तो मैं यहाँ लिख देता हूँ r π/6 रेडियन, ये रेडियन का सिंबल है। तो थीटा इज 30 डिग्री और π/6 रेडियन, ये दोनों में से कोई भी एक आंसर लिख सकते हो, दोनों भी लिख दिए तो भी कोई बात नहीं। तो ये इस तरह से हम लोग फाइंड करते हैं एक्यूट एंगल बिटवीन टू लाइंस। चलिए स्क्रीनशॉट ले लेना है, और स्क्रीनशॉट के बाद अब हम लोग चलते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेम फाइंड करना है, फाइंड द एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइंस। एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइंस। अब इसके बाद सेकंड क्वेश्चन, जो इस क्वेश्चन नंबर 4 का सब क्वेश्चन है, वो है सेकंड। तो सेकंड क्वेश्चन में इक्वेशन क्या है, इक्वेशन है हमारे पास 4x² प्लस 5xy, चलिए वो भी लिख देते हैं, 4x² प्लस 5xy प्लस 4y² इक्वल टू 0। भाई फिर से कंपेयर कर लो, यहाँ पर कंपेयरिंग विथ ax² प्लस 2hxy प्लस by² इक्वल टू 0। देयरफॉर a इक्वल टू 4, 2h इक्वल टू 5 एंड b इक्वल टू 4। तो ये तो मिल गया। अब एक्यूट एंगल के लिए फॉर्मूला, सिंस tan थीटा इक्वल टू √h² माइनस ab/a प्लस b, ये मॉडुलस तो लगेगा ही लगेगा, इक्वल टू, अब यहाँ पर मॉडुलस आता है फिर 2 आता है, तो 2h², h की वैल्यू क्या है, सब लोग देख रहे हो, 2h इज 5, तो h की वैल्यू क्या है, 5/2, यहाँ लिख दो 5/2 होल स्क्वायर, माइनस में a इज 4, b इज 4, यहाँ पर 4/4। तो इस तरह से ये वैल्यू यहाँ पर आ गई, h² माइनस ab/a प्लस b भी है, तो 4 + 4, मॉडुलस क्लोज्ड। तो मॉडुलस को यहाँ पर क्लोज कर देना है। तो 2h² माइनस ab/a प्लस b। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखो 2h 5 था तो h की वैल्यू हो गई 5/2, मॉडुलस ऑफ 2 रूट ऑफ, कंटिन्यू चलते रहना है, देखो 25/4 माइनस 16 होल डिवाइड बाई 8, यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर 2, ये 2 से कट कर सकते हो, ये तो हो गया 4, और ये 16 4 64, तो रूट में क्या बनता है यहाँ पर, रूट ऑफ 25 माइनस 64 होल डिवाइड बाई 4 है, तो स्क्वायर रूट में आएगा 2 हो जाएगा, और उसको कर लेते हैं डिनोमिनेटर में 2 × 4, इस तरह से लिख लेते हैं। और 25 माइनस 64 कर लेते हैं, तो अपने tan थीटा की वैल्यू तो आ जाएगी। देयरफॉर tan थीटा इक्वल टू मॉड ऑफ रूट, ये आ रहा है अपना -39 और अपॉन 8, -39। अब देखो थीटा की tan में कोई ऐसा वैल्यू नहीं है जिसका वैल्यू रूट में नेगेटिव, मतलब इमेजिनरी नंबर आ रहा है, क्या आ रहा है,
इमेजनरी नंबर, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, थीटा डज नॉट डिफाइंड, नो एंगल नॉट डिफाइंड ऐसा लिखो, देयरफॉर थीटा इज नॉट डिफाइंड, ऐसा नॉट पॉसिबल नॉट डिफाइंड, तो ऐसा लिख सकते हो क्योंकि कोई इमेजनरी एंगल इमेजनरी वैल्यू इसमें नहीं आती है। अपना पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में अपना चलते जाना है और इसमें इमेजनरी वैल्यू नहीं मिलेगी। अब आता है थर्ड क्वेश्चन। 2x स्क्वायर प्लस 7xy, थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पर। 2x स्क्वायर प्लस 7xy और लास्ट टर्म इसमें दे दिया है अपना जो प्लस 3y स्क्वायर इक्वल टू 0, प्लस 3y स्क्वायर इक्वल टू 0। फिर से वही टर्म करना है, कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर equal to 0. Therefore, a equal to 2 and 2h equal to 7 and b equal to 3. ये मिल गया आपने को। ये मिलने के बाद h की वैल्यू फिर से यहाँ पर कंफर्म ही कर लेते हैं, 7/2। h क्या है, 7/2। अब इसके बाद tan थीटा का फार्मूला यूज करो। tan थीटा लगता है खत्म हो रही है, चलिए कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन तो इससे ही कंप्लीट करेंगे, h स्क्वायर माइनस ab अपॉन a प्लस b। इसके बाद यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, 2 रूट ओवर h स्क्वायर, तो दिस इज 7/2 द होल स्क्वायर। मैं डिक्टेट कर रहा हूँ, अगर मान लो लाइट थोड़ा सा दिखाई दे रहा है तो मैं डिक्टेट भी कर रहा हूँ। 2 इंटू रूट 7/2 होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3, ये भी है तो 2 इंटू 3 अपॉन a प्लस बी, दैट इज 2 प्लस 3। और इसको सिंप्लीफाई कर लेना। सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ पर मिलेगा कंटिन्यूअस मॉडुलस ऑफ 2, ये हो जाएगा 49/4, 49/4 और यहाँ 6, तो 2 रूट ऑफ देखो 49/4 माइनस 6 होल डिवाइड बाई 5। अब इसके बाद यहाँ पर इसका जो सोल्यूशन आएगा, मॉडुलस ऑफ 2 रूट ऑफ 4 इंटू 6 24 हो जाएगा और 49 माइनस 24 25/4 बचेगा। तो 25/4 का जो स्क्वायर रूट आता है वो डायरेक्टली लिख देते हैं और फिर रूट यहाँ पर हटा ही देते हैं, ठीक है। मॉडुलस सिर्फ लिखते हैं 2 इंटू 5/2 एंड होल डिवाइड बाई 5। देखो 2 2 भी कट हो गया, 5 5 भी कट हो गया, तो बचता क्या है, सिर्फ 1। तो tan थीटा अगर 1 आता है तो हाउ मच डिग्री, tan हाउ मच डिग्री इक्वल टू 1, तो देयरफॉर tan थीटा इक्वल टू 1 इक्वल टू डायरेक्टली लिख सकते हो tan 45 डिग्री। एक्यूट एंगल के लिए इतना ही लिखना है, देयरफॉर थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। और अगर रेडियन में किसी को आंसर लिखना है तो रेडियन में क्या करना है, 5/4। ये सब मैं 11th में बता चुका हूँ, हाउ टू कन्वर्ट रेडियन डिग्रीज एंगल का रिलेशन। फिर भी बता दे रहा हूँ, 45 इंटू π/180 कर देना है तो ये रेडियन में कन्वर्ट हो जाता है, π/4 रेडियन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है, इसमें से 3 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। अब देखो मार्कर की इंक खत्म हो चुकी है, तो हम लोग अब इसका जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उसको अगले वीडियो में ट्रांसफर करते हैं। तो अभी कमिंग सॉल्यूशंस जो इसके हैं रिमेनिंग और भी सॉल्यूशंस देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से और देखते रहिए कमिंग वीडियोस।